कुछ ज्यादा नहीं था, इसीलिए मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकला था। मैं हमारे घर के नज़दीकी डीमार्ट सेंटर में गया था। वहाँ पे लोगों की लंबी लाइन थी और जब मैं अंदर पहुँचा वहाँ पे स्टॉक भी लिमिटेड था। मैंने जो मुझे चाहिए था वो खरीद लिया और मैं वहाँ से निकल गया। जब मैं वापस घर पे आ रहा था रास्ते पे सन्नाटा था। पिछली बार जब मैं शॉपिंग के लिए गया था तब इतना सन्नाटा नहीं था जितना आज था। सडनली एक गली में से एक आदमी मास्क और ग्लव्स डालकर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक बच्चा था। वो एक हुडी और ब्लैंकेट में रैप्ड अप था। वो आदमी काफी सिंसियर और डिसेंट लग रहा था। उस इंसान ने मुझसे मदद मांगी कि वो मेरे घर पे आना चाहता है उसके बच्चे के डायपर्स चेंज करने और उसे खाना फीड करने के लिए। उसने कहा कि वो बिल्कुल साफ सुथरा है और उसे ये फेवर की जरूरत है। इट सीम्ड लाइक एन इमरजेंसी। वो इंसान सिंसियर भी था और उसके हाथ में बच्चा भी था और उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर तो मेरा एक सॉफ्ट पार्ट इस बात के लिए राजी हो गया। जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से मेरा घर ज्यादा दूरी पे नहीं था। मैं उसे अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले आया। मैंने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और उसे अंदर इनवाइट किया और उसे कहा कि दरवाजा बंद करने के लिए। मैं अपना टेबल क्लीन कर रहा था ताकि वो वहाँ पे अपने बच्चे को रखकर उसे डायपर पहनाए। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तब मैंने देखा कि वो इंसान अजीब तरीके से मेरे घर के इर्द गिर्द देख रहा था। फिर वो मेरी किचन की तरफ चलने लगा। पता नहीं वो किचन की तरफ क्यों जा रहा था। मैंने चिल्लाते हुए उसे कहा कि उसके लिए मैंने टेबल क्लीन कर दिया है ताकि वो बच्चे को वहाँ पे रख के डायपर चेंज कर दे। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कंफ्यूज होने लगा। मैं उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। मैंने देखा वो इंसान मेरे किचन में सस्पिशियसली देख रहा था। लेकिन जो चीज़ें मुझे एक्चुअली कंफ्यूज किया वो थी कि वो इंसान अपने बच्चे को अपने एक हाथ में ही पकड़े हुए खड़ा था। मुझे तभी रियलाइज हुआ कि वो कोई बच्चा नहीं था। वो एक खिलौना था जो कि रोने की और हंसने की बच्चे लाइक आवाज करता था। उस इंसान ने मेरी तरफ देखा और सडनली उसने अपने जेब में हाथ डालकर गन निकाली और मेरी तरफ पॉइंट की। ये देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया। उसने गन पॉइंट पे मुझे कहा कि तुम यहीं पे खड़े रहोगे और मैं तुम्हारे घर से मुझे जो कुछ भी चाहिए वो ले लूंगा। ऑफ कोर्स मैंने डरते हुए हाँ कहा। मैंने वंडर किया कि शायद ये फेक गन भी हो सकती है, जो खिलौने की एयर गन होती है वैसा कुछ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वो फेक गन भी हो और मैं कुछ करूँ भी तो ये इंसान हट्टा कट्टा है और मुझे आराम से ओवरपावर कर देगा, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। उसने अपनी काली बैग खोली और उसमें मेरे घर के वैल्यूएबल्स डालने लग गया। मेरा वॉलेट, मेरे रूममेट्स के कुछ ज्वेलरीज, किचन वैल्यूएबल्स, मेरे बड़े भाई का एक्सबॉक्स जो उसने मुझे दिया था। ये सब देख के मैं काफी मायूस हो चुका था। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा डर रहा था कि वो शायद उसकी गन का मुझ पे ट्रिगर ना पुल कर दे। उसने अपनी बैग भरी और वो फेक बेबी को भी उस बैग में डाला और फिर वो वहाँ से चला गया। उस इंसान के जाने के बाद पहली चीज जो मैंने की, पुलिस को बुलाया। पुलिस आई। पुलिस ने बिल्डिंग ओनर से कांटेक्ट किया और सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की। लेकिन उस इंसान का चेहरा मास्क से कवर होने के कारण उस इंसान को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। मैं बस अभी एक ही चीज आप सभी को कह सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आप किसी को ट्रस्ट ना करें। आप आपके घर पे रहे और सेफ रहे। काम करता हूँ। वहाँ पे मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। मैं रेडी हो रहा था घर जाने को, तभी वो फोन बजा। उस रात काउंटर पे मैं ही अकेला काम कर रहा था तो मैंने ही फ़ोन रिसीव किया। लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ 1 मिनट बाद फिर से वो फ़ोन रिंग हुआ। मैंने फ़ोन रिसीव किया, तभी भी साइलेंस ही था। मैं फ़ोन फिर से रखने ही वाला था तब मैंने एक कोल्ड और वीक साउंड सुनी फ़ोन से। वो आवाज़ किसी ओल्डर वुमन की थी। उसने कहा उसे रेगुलर चिकन पिज़्ज़ा चाहिए। मैं फ़ोन पे तो शांत रहा लेकिन अंदर से तो मैं उस बूढ़ी औरत को गालियाँ दे रहा था। मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था तभी उसका फ़ोन आया था। मैंने अपने बॉस को कहा कि कोई तो पिज़्ज़ा डिलीवरी ऑर्डर कर रहा है। मेरे बॉस ने कहा मुझे वो पिज़्ज़ा डिलीवर करना होगा। पहले तो मैं बहुत अपसेट हुआ लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इसका टिप भी मिलेगा और बूढ़े लोग बहुत ही ज्यादा अच्छी टिप देते हैं। मैंने एड्रेस नोट डाउन किया और मैंने उसे कहा कि मैं वहाँ पे जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन उसने पहले से ही फ़ोन कट कर दिया था। वो काफ़ी स्ट्रेंज था और रूड था। मेरे बॉस ने मुझे डिलीवरी के बाद घर जाने को कहा क्योंकि वापस आने तक तो पिज़्ज़ा शॉप बंद हो चुका होगा। तो कुछ 11 बजने से थोड़ी देर पहले ही मैं अपने गाड़ी में बैठा और पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए निकल गया। दिए हुए घर का एड्रेस काफ़ी शांत जगह पे था। जीपीएस की मदद से मैं एड्रेस लोकेशन पे पहुंचा। वो काफ़ी शांत और 1 फ्लोर का घर था। मैंने पिज़्ज़ा उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। वो घर की सभी लाइटें बंद थी। मैंने बेल रिंग की इसी होप में कि दिया हुआ एड्रेस गलत ना हो, लेकिन रिंग को किसी ने आंसर नहीं किया।
मैंने फिर से डोरबेल रिंग की, लेकिन अभी भी किसी ने आंसर नहीं दिया था। मैं अभी वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी मैंने अपना सर राइट साइड में घुमाया और मैंने देखा कि वहाँ पे खिड़की पे कोई खड़ा है। मैं पहले तो काफ़ी डर गया, फिर पीछे हुआ, फिर उसके बाद मैं इवेंचुअली उस खिड़की के पास गया उस इंसान को देखने। वो एक बूढ़ी औरत थी, मिड 70s में। वो एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ स्टेयर कर रही थी। विंडोज़ के थ्रू मैंने चिल्लाया कि उसका पिज़्ज़ा मेरे पास है, लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, इसलिए मैंने और भी चिल्ला के कहा। तभी उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आई। वो स्माइल कोई जेन्युइन स्माइल नहीं थी, वो काफ़ी क्रीपी और डरावनी स्माइल थी। मुझे आज भी उसकी स्माइल और वो एक्सप्रेशंस याद है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए, तो मैं वहाँ से निकल गया और अपने कार में जाके बैठा। पिज़्ज़ा को मैंने पैसेंजर सीट पे रखा। मुझे लगा कि मुझे ये सब अपने बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैंने मेरे बॉस को टेक्स्ट किया और मैंने कार चालू कर दी। बस एक बार मैंने राइट साइड में अपनी नज़र डाली। मैंने देखा कि वो औरत पैसेंजर सीट के विंडो में मुझे अभी भी देख रही है, वही सेम स्माइल और एक्सप्रेशन के साथ मुझे स्टेयर किए जा रही है। ये देखते ही मैंने वहाँ से अपनी कार बड़ी तेज़ी से भगाई और मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। इसके बाद मेरे बॉस ने मुझे कभी लेट नाइट